हेलो बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर हमने पहले कर लिया है, तो आज हम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। ये आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड। आपको ये बताना है सिर्फ इन दोनों में से इजीली हाइड्रोलिसिस किसकी होगी। और क्या दे रखा है सॉल्यूशन में आपको, मतलब सॉल्यूशन है किसका? KOH का सॉल्यूशन बोल रखा है उन्होंने। अब इसका मतलब देखो, अगर सिर्फ KOH लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता? KOH, तो इसका मतलब होता कि वो SN2 की बात कर रहा है। पर अगर उसने, देखो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है? अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल हम लेते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? SN1 का काम होता है। क्या होती है वहाँ? SN1 होती है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, सिर्फ KOH होता, तो आप SN2 की बात करते। तो अब क्या मॉलिक्यूल है देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? CH3, ये है CH और यहाँ लगा है Cl, और फिर है CH2 और देन CH3। फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है CH3, CH2 और Cl। तो एक तो आप इस मॉलिक्यूल को देखें और एक इस मॉलिक्यूल को देखें, तो SN1 फास्ट किस में है? SN1 फास्ट किस में होगी? जहाँ पे 3 डिग्री हो। ऑर्डर क्या था SN1 का? सबसे ज़्यादा किस में होगी? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और 1 डिग्री में। आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये 1 डिग्री का है। तो ये तो देने वाला है नहीं, तो बचा ये, क्योंकि ये कितनी डिग्री का है? ये कार्बन 2 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है, तो जो क्लोरीन है वो 2 डिग्री की है। तो हम क्या बोलेंगे? SN2 फास्ट ये वाला मॉलिक्यूल, सॉरी कौन सा? SN1 फास्ट ये वाला मॉलिक्यूल देगा, क्योंकि SN1 की बात चल रही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? आपको ये रिएक्शन पूछी है कि इसमें होगा क्या, और रिएक्शन किस चीज़ की है? HI के साथ कराई है। रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तभी करेंगे कि हो क्या रहा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे। देखो HI का एडिशन पूछ रखा है हमसे। क्या पूछ रखा है? एडिशन। अब एडिशन में हमने एक रूल पढ़ा था। कौन सा रूल था? मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा? मार्कोनिकोफ रूल। और ध्यान दो वो क्या बोलता था कि आने वाला ग्रुप, क्योंकि कोई हेलोजन मान रहे हैं कि आने वाला ग्रुप वहाँ ऐड होगा जहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन कम होंगे। अब हाइड्रोजन बना लो एक बारी। यहाँ पे ये कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, और यहाँ एक हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ गिनेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, चारों बॉन्ड बना चुका है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो आने वाला ग्रुप बच्चों कहाँ आएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे? तो आने वाला ग्रुप जो I है वो कहाँ आएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो I आप कहाँ जोड़ दोगे? अभी हमने गिना कि यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो I तो आप यहाँ जोड़ देंगे और H को यहाँ जोड़ देंगे और डबल बॉन्ड हो जाएगा, ख़त्म। एडिशन रिएक्शन ही तो करनी है ना, मतलब सिंपल रिएक्शन होती। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, तो एक जगह हमें जोड़ना I को, एक जगह जोड़ना है H को, और डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा? सिंगल में, क्योंकि हमने एडिशन रिएक्शन कर दी। तो अब जो आंसर आ जाएगा वो आपका यहाँ तो कौन आ जाएगा? H जुड़ जाएगा, 2 H हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 पहले ही सही था, अब यहाँ क्या आ गया? आयोडीन। तो यही था क्या? मार्कोनिकोफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। SN1 फास्ट इनमें से किस में होगी? इस मॉलिक्यूल में होगी या इसमें होगी? अब देखो इसकी डिग्री निकालो पहले वाले की। पहले वाला मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ, यहाँ Cl लगा है, और ये वाला ये ऐसा है। तो अब इसकी डिग्री देखो इस कार्बन की, क्योंकि हमें ये पता है SN1 है, तो पहले ही लिख लिया करो SN1 में भाई सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा। किस वाले में होगा सबसे फास्ट? 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 में होगा, फिर किस में होगा? 1 में। अब ये कार्बन देखो, एक कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, तो ये तो हो गया 3 डिग्री का। अब 4 डिग्री का तो होने से रहा। अब ये देखो ये कितने का है? ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से और 2 से। तो ये जो डिग्री है ये कितनी है? 2nd डिग्री। तो बोलो ये फास्ट देगा कि नहीं देगा? SN1 यही फास्ट देगा। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए, SN1 का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का। और SN2 में क्या है ऑर्डर? हाँ, फर्स्ट डिग्री पहले होगा, मतलब इसका उल्टा। अब इसमें ये ध्यान रखो 1 है तो पहले 3 आएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 वाला नहीं, यहाँ किससे लोगे? 1 से लोगे। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन है
आपको Br2 दे रखा है, आपके पास ये एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है आपके पास, और प्लस में Br2 है, और यहाँ लिखा हुआ है हीट। अब ध्यान दो, या तो हीट लिख दें, या कोई Hμ लिख दे, या कोई UV रेडिएशन लिख दे, या फिर NBS लिख दे। NBS क्या है ये सब आपको पता होगा, हीट का, Hμ का, UV रेडिएशन का। NBS का मतलब क्या है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड। NBS का मतलब क्या है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो इसमें बच्चों क्या होता है, पोजीशन कौन सी थी, हमने दो चीज़ें पढ़ी, एलाइलिक और विनाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उस पे तब कोई भी हेलोजन लगता है तो एलाइलिक पोजीशन होती है। विनाइलिक क्या बोला था, डबल बॉन्ड पे ही कुछ लग जाता है, डबल बॉन्ड पे ही तब हेलोजन लग जाता है, तो वो विनाइलिक थी। हमने याद कैसे किया था भाई, डबल बॉन्ड पे लग के वो सोच रहा है विक्ट्री पाली, मतलब विक्ट्री मतलब विनाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो, तब ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तब कौन सी एडिशन होती है, एलाइलिक एडिशन। तो Br यहाँ पे आके लग जाएगा, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट देखो, केमिकल टेस्ट बिटवीन C2H5Br और C6H5Br, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अब ध्यान से देखना क्या है। एक तो लिखा है इन्होंने C2H5Br, और देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इथाइल ग्रुप है तो शॉर्ट में ET और Br लिख सकते हैं, ET Br। और ये है C6, क्या है, C6H5Br। ये बोलो कौन है, इसको हम क्या pH लिख सकते हैं, फिनाइल ग्रुप है, और ये लगा दो Br, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस करना है कि इनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब बच्चों होता क्या है, या डिफरेंस करने का मतलब क्या होता है भाई, या तो कोई कलर दे, कलर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, भाई एक का कलर आया ही नहीं, एक का नीला है, पीला है, सफ़ेद है, कुछ तो आए, ठीक है। तो अब देखो इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराएं, किससे करा दें, NaOH से। तो बोलो क्या बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव होगा, ये O नेगेटिव होगा, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इथाइल, और ये मतलब अल्कोहल आ गया, इथाइल अल्कोहल। अब क्या है, इसकी फर्दर रिएक्शन करानी है आपको, किसके साथ, AgNO3 के साथ। थोड़ा पेशेंस, AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। अब ये तो जो है ETOH, ये आपका प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, और यहाँ से क्या निकला है वो देखो, इस वाली रिएक्शन से जो ये वाली रिएक्शन हुई है हमारी, एक तो इथाइल अल्कोहल निकला, और साथ में क्या निकला है, साथ में क्या निकला है, NaBr निकला है, NaBr निकला है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है, NaBr की रिएक्शन इसके साथ करानी है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। अब जोड़ दो इनको, NaNO3 नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, AgBr। AgBr बच्चों इसका कलर होता है येलो कलर का होता है ये, तो यहाँ बन जाएगा प्रेसिपिटेट, PPT यहाँ बन जाएंगे किस कलर के, येलो कलर के। अब इसमें देखो आपको ये बात पता है कि इथाइल जो आपके बेंजीन वाले हेलो एरिन्स होते हैं वो इतने सीधे तरीके से नहीं बनते कि हमने प्लस NaOH कर दिया और ये सारी रिएक्शन उन्होंने दिखा दी, ऐसा नहीं होता है। उनको तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो, प्रेशर दो, तब जाके ये होता है। तो हम कहेंगे कि वहाँ ये सारी रिएक्शंस नहीं होती। तो इससे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि आप NaOH लेंगे, वहाँ NaBr साइड में निकल जाएगा, और AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, AgBr बन जाएगा और येलो कलर के PPT बन जाएंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ये रिएक्शन बहुत ध्यान से सीखना, समझना, पहले भी हुई हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, ये क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ और भी समझेंगे। अब ये है C2H5 और क्या है, Cl है, और प्लस में है कौन सा, एक्वस KOH है। एक्वस KOH करता है सब्सटीट्यूशन। अगर यही चीज़ हम ले रहे हैं, बस यहाँ एल्कोहलिक KOH है, तो देखो यहाँ तो होता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या कि ये C2, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे C2H5, और Cl हट के क्या आ जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा। पर ये हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये तो हो गया बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, अल्कोहल आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया। कैसे याद रखने के लिए बोला, भाई पी लिया इसने, अब ये न्यूक्लियोफाइलिक के जैसे बिहेव नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, बहुत भारी हो गया, तो बेस के जैसे बिहेव करेगा। अब क्या कर सकता है ये,
बीटा एलिमिनेशन हमने पूरा वो पढ़ा था वहाँ पे। तो आप ऐसे बना लो इसको, तो हुआ क्या था, ये Cl था यहाँ पे, ये H था, बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा पोजीशन बताई थी हमने और ये बीटा पोजीशन। तो यहाँ से जो बेस है आराम से बैठा बैठा, वो आराम से QH बैठा बैठा, क्योंकि साइड में अल्कोहल लग चुका है, वो पी चुका है, तो अब बैठा बैठा अभी इसको H चाहिए, यहाँ से H ये ले लेगा। H किस फॉर्म में जाएगा, पॉजिटिव में, यहाँ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन पे ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में गया ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो Cl जाएगा नेगेटिव फॉर्म में और इस कार्बन को दे जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ले गया तो ये तो कंगाल हो गया ना, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर देगा, क्योंकि ये तो भाई भाई है ना, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो एल्कीन बनती है। फिर हमने रूल भी पढ़ लिया था कि भाई ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी तो वो क्या बनाएगी, फिर कौन सा रूल था, सेट-ज़ेफ रूल, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल, और उसी को हम सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट बोलते थे। मतलब एक तो, क्योंकि यहाँ तो हमने 2 कार्बन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे कार्बन हैं और एक तो एल्कीन ऐसी बनी है, ध्यान से समझना, एक एल्कीन ऐसी बनी है और एक बनी है ऐसी, तो एक यहाँ हम कार्बन लगा ले, ये ऐसे ही हम बना रहे हैं, तो एक तो एल्कीन ये है और एक एल्कीन ये है, तो बोलो स्टेबल कौन सी है, ये वाली एल्कीन स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस जो अपनी एल्कीन है ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पे भी इसके कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई जुड़ा हुआ है, पर इसके क्या है, एक ही साइड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ यहाँ से। तो एल्कीन, सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, जो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, जो ज़्यादा उसके चारों ओर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। और जो ये बच गई, क्योंकि ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा, ये माइनर, इसको होफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होफमैन प्रोडक्ट। ये सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, ये होफमैन प्रोडक्ट। अगर देखो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये Cl था ना, क्योंकि हम ले रहे थे C2H5, हमने Cl लिया, जहाँ भी Cl होगा, Br होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ F आ जाएगा, जहाँ भी फ्लोरीन आ जाएगा, वहाँ कौन सा मेजर हो जाएगा, होफमैन तो मेजर हो जाएगा और सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो ये अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH ध्यान रखेंगे। एक्वस क्या करता है, सब्सटीट्यूशन करता है, और अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, बोलो एलिमिनेशन करता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी समझने का है कि कायरल इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। एक तो बनाया हुआ है ये मॉलिक्यूल कि यहाँ Cl है और एक ये सिंपल ऐसे है। अब इसका मतलब समझेंगे, देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, और ये जुड़ा हुआ है Cl। कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब होता है कि एक कार्बन पर अगर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ Cl जोड़ दो, यहाँ Br जोड़ दो, यहाँ F जोड़ दो और यहाँ H जोड़ दो, तो चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। अगर एक कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल कायरल होता है। क्या होता है, कायरल। और चारों ग्रुप अगर डिफरेंट नहीं होते, मान लीजिए यहाँ भी H लगा देते, तो ये एक कायरल बन जाता। बात समझ में आ रही है, क्या बन जाता, एक कायरल। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से पहचानो, देखो ये कार्बन है, ये जो पॉइंट है ये कार्बन है, एक जगह तो क्या लग गया, Cl लग गया, और ये एक कार्बन है, मतलब ये CH3 है, और ये पूरा ग्रुप क्या है, 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये इथाइल है, और अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई नहीं है, इसका मतलब यहाँ H है, तो एक जगह CH3H और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ Cl ग्रुप, मतलब यही कार्बन क्या है अपना, कायरल। यहाँ ये कार्बन नहीं है कायरल। क्यों कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो Cl और यहाँ 2 H जुड़े हैं, यहीं से पता लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल नहीं है। तो कायरल कौन सा मॉलिक्यूल है। अब एक बात और ध्यान से समझो, कायरल आपने समझ लिया, अब 2 टर्म और समझ दिए हैं हमने। स्टीरियोकेमिस्ट्री के इन्वर्जन देख लिया था, रिटेंशन देख लिया था, अभी हमने कायरल मॉलिक्यूल को देख लिया। एक 2 टर्म और होती है, जिसको एक एनेंशियोमर होता है और एक डाइस्टीरियोमर होता है। एक बार आप क्या करेंगे, एक ये सर्कल है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, ऐसा ही बन जाएगा। अब इसको उठा के, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, पहले तो ये बताओ ये इसकी मिरर इमेज है, ये पक्की बात है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, यूं का यूं इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा रखा जाएगा इसके ऊपर, यूं का यूं इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये कैसी इमेज है, सुपर इम्पोजेबल इमेज है, कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गई है, इसके ऊपर यूं की यूं रखी गई है। अब क्या करो, अपना हाथ यहाँ पे, अपना हाथ रखो एक बार आमने सामने रखो, ये पता नहीं कैसा हाथ है, तो आप अपना हाथ रखो एक बार आमने सामने और ये देखो
क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? बिल्कुल मिरर इमेज हैं। पर अब क्या करोगे, इसको उठा के यूं का यूं इसके ऊपर रखो। ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, पर अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो आपका क्या बन जाएगा, जैसे हम मछली जल की रानी जैसे बनाते हैं, तो अगर एक हाथ का अंगूठा इधर है तो दूसरे का आपको इधर नज़र आएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? तो ये मिरर इमेज तो हैं, पर एक दूसरे के ऊपर यूं के यूं छपे नहीं, सुपर इम्पोज नहीं हुए। तो जो मिरर इमेज होते हैं पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोज जो इमेज बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। अब ये समझो, मान लो यहाँ Cl ये कार्बन है, यहाँ Br लगा दिया और यहाँ लगा दिया क्लोरीन और यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा देते हैं आयोडीन। अब यहाँ मान लो मैं Cl लगा दूँ, Cl लगा दिया ये, और इधर लगा दिया Br और यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया आयोडीन। तो ये बताओ क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज तो नहीं है, क्योंकि Br यहाँ आना चाहिए था, Br तो यहाँ आना चाहिए था। तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर। डाई मतलब भाई ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं ही नहीं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाई मतलब अलग अलग, डाई मतलब दो मॉलिक्यूल है, वही एक मॉलिक्यूल नहीं है, डाइस्टीरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से SN2 आपको देखनी है। आपको साफ साफ यही दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये देखो ये टर्शरी मॉलिक्यूल है। ये कैसा है? 3 डिग्री का है, इसमें तो होने से रही, क्योंकि SN2 के लिए क्या चाहिए? प्राइमरी, तो यही प्राइमरी है, यही देगा फास्ट। अब देखो यहीं पे देखना, ये क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। क्या है? एलाइलिक हैलाइड। आपसे पूछा इनमें से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है? हमने ये बोला था कि विनाइल तो वो होता है जो डबल बॉन्ड से ही कुछ ग्रुप जुड़ जाए, वो सोचता है भाई मैंने विक्ट्री पा ली। और जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पे कुछ ग्रुप आके जुड़ता है, कोई भी ग्रुप आके जुड़ता है, वो होती है एलाइलिक पोजीशन। तो यही कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड है। अब देखो बेंजाइलिक पूछा है। बेंजाइल मतलब बेंजीन के एक बाद कोई कार्बन हो, बेंजीन के बाद कोई कार्बन हो और उसके साथ हैलाइड जुड़ा हो, वो बेंजाइलिक पोजीशन होती थी। तो ये है, ये तो नॉर्मल आपका एल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन के बाद एक कार्बन और है, फिर Cl है, तो ये ऐसे थोड़े होता है। तो ये तो कौन सी है? अपनी नॉर्मल जो हैलाइड होता है वो है। अब देखो यहाँ पे एडिशन पूछी हुई है, ये 11th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये CH3 है, ये CH2 है, CH और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 है ना, और HBr की एडिशन कराई हुई है। देखो 2 रूल थे, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या था? दिमाग बिल्कुल खोल लेना कि या तो HBr हो और साथ में क्या जुड़ा हो? HBr हो और साथ में पेरोक्साइड हो, तब लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पर यहाँ कोई पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr है। तो अब बताओ मुझे आने वाला ग्रुप, आने वाला मतलब Br ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो बताओ मुझे हाइड्रोजन कम है, कहाँ पे कम है? यहाँ पे कम है, तो Br को यहाँ जोड़ दो, H को यहाँ जोड़ दो, तो जो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे Br जोड़ देना और यहाँ क्या जोड़ देना? H, बस। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमने बहुत बार बोल लिया कि क्लोरो जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक तो देखो रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। हमने पढ़ा था, आप लेक्चर देखेंगे तो वहाँ ज़रूर आपको पता चलेगा कि हमने सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी कि भाई ये ऐसे डोनेट करता है। मान लो बेंजीन ऐसा हमने बनाया, तो इसने लोन पे यहाँ डोनेट किए, ये यहाँ पे चला गया, तो हमें क्या पता चला था कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये नेगेटिव, ये सब कुछ ऐसे ही था। तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और जिस कार्बन पे ये जुड़ा है वो है sp2, वो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। 3 कार्बन होती है ना, एक तो sp3 हो गई, एक sp हो गई, एक sp2 हो गई, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होती है, फिर sp2 होती है। तो ये तो sp2 है, ये क्यों खुद नेगेटिव को आने देगी? नेगेटिव तो धक्का मारते ना एक दूसरे को, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से वो लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड है और एक sp2 कार्बन है। देखो अब यहाँ पे आपकी सारी रिएक्शन जो पीछे की हैं सारी रिवाइज हो जाएंगी। क्या है एक बार ध्यान से देखना, एल्कोहलिक KOH है, ये ध्यान देना, क्या है? एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहल क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो Cl निकाल दो, एक H निकाल दो, चाहे यहाँ से ये वाला H निकाल दो,
चाहिए वाला H निकाल दो, बात तो बराबर रहेगी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बताओ मुझे क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे लगाओ H और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा क्योंकि अल्कोहलिक की वजह एलिमिनेशन कराएगा, और यहाँ लगा दो CH2। अब इसने जोड़ा है HBr, ध्यान दो, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकोव रूल। आने वाला ग्रुप वहाँ नहीं आएगा अब की बार जहाँ हाइड्रोजन कम है, अब की बार आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। तो HBr अब की बार यहाँ जोड़ दो बच्चों, और यहाँ जोड़ दो H। तो अब की बार जो आंसर आ गया है अपना वो क्या आ गया है, बोलो, ये आ गया C, आप पूरे कर लेना, ठीक है, और ये CH2 और ये CH2Br, एंटी मार्कोनिकोव रूल। फिर है NaI, NaI है। अब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, बता दो मुझे, फिंकलस्टेन रिएक्शन है, NaI है ना, NaI है, तो कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टेन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देगा Br बाहर और I यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लगा देना बस I। फिर क्या है, Mg जोड़ा हुआ है, ग्रेगनार रिएजेंट बनाना है, इसको इसके बीच में डाल दो बस, ये लगा दो Mg और यहाँ लगा दो I बस। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, ये पहले भी हमने इसकी तारीफ़ की थी। क्या तारीफ़ की थी, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप में, ये कलर तो बहुत ही गंदा लग रहा है यहाँ पे, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है, और आपको रिएक्शन इसकी दो करानी है, CuCl, और एक करानी KCN के साथ, एक KCN के साथ करानी है, और यहाँ है HCl। तो क्या कहा था, जो भी ये जुड़े हो ना ऐसे, जैसे HCl के HBr होता तो Br लग जाता आके, HI होता तो यहाँ I जुड़ जाता। तो आपको क्या करना है, डाइजोनियम को हटाओ, फेंक दो उठा के, अपने आप ही चला जाएगा, वैसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ लगा दो ये Cl, क्लोरोबेंजीन, और क्या कर दोगे, यहाँ पे लगा दोगे ये CN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये बहुत पागल बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे NO2 जोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे ही भीड़ बढ़ा के और आपको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी, NBS हो, UV लाइट हो, युवराज सिंह नहीं, UV जो रेडिएशन है वो हो, तो जो एलाइलिक क्या होती है, एलाइलिक हेलोजिनेशन होती है, तो Br यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उसके ऊपर जोड़ना, दैट इज़ एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, CH3 CH2 Br और AgCN कराना है। अब देखो, एक तो KCN था, एक AgCN था, अगर KCN होता तो CN आके जुड़ जाता, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो C ये बॉन्ड टूट नहीं पाता, तो N आके अटैक करता है, तो ये सब कुछ यूँ रहेगा, Br की जगह पे आके NC लग जाएगा, जिसको आप आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अब ये तो इतनी ज़्यादा आसान रिएक्शन है, ये भी तुम नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है। क्या है इसमें, ये बता दो कौन सी है, 11वीं की रिएक्शन है, कौन सी, वुड्स रिएक्शन। आधे समझ गए और आधे सो रहे हैं अभी भी। ये Cl है, CH3 है, देखो थोड़ा सा ही बदला है, कुछ वही चीज़ है, वैसे तो लिखने का तरीका बदला है। अब यहाँ कर दो एक Na, 2 Na हम कहते थे, 2 Na ले लो, और ये है CH3 लिखे, Cl लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये NaCl नहीं है, ये प्लस में है। आपको पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, एक NaCl यहाँ से निकालेंगे, एक NaCl यहाँ से निकालेंगे, और इसको आपस में जोड़ देंगे, सिर्फ यही बन जाएगा। अब देखो, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है बताओ एक बारी, क्लोरोबेंजीन ये होता है, यहाँ पे Cl लगा दो, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या होता है, ये सिर्फ ये वाला साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इतना ही होता है। वो बोल रहा है कि इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, कारण क्या है, देखो अभी कितनी बार बोल चुके हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या था, म्यू इज इक्वल टू बोलो क्या था, Q/D था, डिस्टेंस आ रहा है, तो डबल बॉन्ड छोटा होता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो यहाँ पे तो इंटू में ज़्यादा कोई चीज़ आएगी तो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो जो Cl है इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड आ गया ना, तो Q चार्ज होगा और D डिस्टेंस होगा, जो कि इसमें ज़्यादा है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, और डबल बॉन्ड होता है छोटा। मान लो इसमें 3 पिकोमीटर है, तो इसमें क्या है, मान लो 6 पिकोमीटर है, तो आपका ऑल ओवर आंसर तो इसी का ज़्यादा आएगा ना,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोएरीन। तो इसका कारण क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये लास्ट ही हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि अगर आप ऑर्थो या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ Cl को निकाल पाना बहुत आसान हो जाएगा और OH नेगेटिव अब आराम से रिएक्शन कर सकता है। तो इसका कारण बताओ, एक बारी सोच समझ के बताओ। क्योंकि NO2 ग्रुप एक बहुत भूखा ग्रुप है, बहुत तगड़े वाला भूखा ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को इतना विड्रॉ कर लेता है, सारे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। NO2 ग्रुप क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट कर देता। तो अब तो देखो, पहले तो अकड़ में था भाई मेरे पास डेंसिटी है तो मेरे को एक नेगेटिव ग्रुप की ज़रूरत क्या है, मैं पहले ही अमीर हूँ तो मुझे और की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं सफिशिएंट हूँ। पर यहाँ पे इतने सारे इसके पीछे लग गए, तो मतलब इतना सारा सब कुछ इसका ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पॉजिटिव बन गया। तो अब तो इसको ज़बरदस्ती न्यूक्लियोफिल को न्योता देना पड़ेगा, भाई तो आजा, मैं अब तैयार हूँ क्योंकि मेरे पास खुद कुछ नहीं है। तो आप जितने विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोएरीन्स में हो